अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। चश्के कड़ी पकोड़े के चश्के, वो भी क्या मज़ेदार, और कितनी मज़ेदार लग रही, माशाल्लाह माशाल्लाह से। चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे बनाएंगे जी कड़ी। मैंने लिया 1 किलो दही, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा घी। उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज और ज़ीरा। यहाँ पे ज़ीरा ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज। 1 अदद प्याज लिया, उसको कट करके ये ऐड करेंगे। तो घी इतना ज़्यादा नहीं डालना, घी कम डालना है, क्योंकि यहाँ पे घी कम डलता है, इसका तड़का बाद में बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो दही। तो इसमें ऐड करूँगी मैं बेसन को ऐड करेंगे 6 से 7 चम्मच इसमें बेसन ऐड करेंगे। देख लेंगे, अगर ज़्यादा गहरा रखना है तो फिर डालेंगे 8-10 चम्मच, ठीक है, अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा बेसन वाली कड़ी बिल्कुल मज़ेदार नहीं बनती। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी पूरी रेसिपी देख के करेंगे तो इंशाल्लाह भी क्या चस्के आने वाले हैं कड़ी में। पूरे घर वाले तारीफ़ें करेंगे माशाल्लाह से। और कड़ी क्या बात है, इतनी मज़े की बनेगी कि सब माशाल्लाह माशाल्लाह करते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे कम लगा, तो मैंने इसमें 3 चम्मच और ऐड कर दिए हैं। तो साथ मेरा हो रहा था, तड़का बन रहा था, ठीक है, जो मैंने प्याज डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कहा चले बेसन भी साथ बना लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने मज़े का बन चुका है। तो इसको अभी अच्छे से हल करके, और फिर इसको डालेंगे टमाटर इसमें। यहाँ पे माशाल्लाह प्याज हो चुके हैं, देखें कितने। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, ज़्यादा लाइट भी नहीं रखने, क्योंकि लाइट ब्राउन करेंगे ना तो फिर उसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। मसाले भूनने का, एक चीज़ का बनाने का तरीका होना चाहिए। जब तक पूरा तरीका ना आएगा प्रॉपर, तो वो चीज़ नहीं सही बनती। तुक्के वाली चीज़ जो है ना, वो सही नहीं बनती, ठीक है। एक चीज़ का तरीका होना चाहिए। प्याज कितने डालने हैं, कितना ये चीज़ डालनी है। अदरक लहसुन इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें अदरक लहसुन नहीं जाएगा। यहाँ पे हो चुका है प्याज लाइट ब्राउन। तो इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर भी मैंने 1 लिया है, टमाटर ज़्यादा ऐड नहीं करने। तो यहाँ पे जी टमाटर ऐड कर दिए हैं। यहाँ इसको भूनेंगे अच्छे से। जब ये भून जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे मसाले जी। तो मसाले भी वो डालने हैं घर के, बाहर का कड़ी मसाला ये वो कुछ भी नहीं डालना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, बस ये ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा लगाऊंगी पानी, और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितने मज़े से मसाला भून रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने बना के कड़ी में रखा हुआ था, वो और दही और बेसन, उसको ऐड करेंगे जब ये मसाला भून जाएगा। जब मसाला भून जाएगा फिर ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अभी ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको भूनेंगे, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे माशाल्लाह कच्चापन हो चुका है ख़त्म, कितने मज़े का बन चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पानी। तो देखिए मसाला भूनने का एक तरीका हो गया, और टेस्टी बन गई, उसमें टेस्ट बढ़ गया, ठीक है, कच्चापन भी ख़त्म हो गया। तो कड़ी टेस्टी ना बने तो फिर क्या होगा, माशाल्लाह चस्के भी चस्के। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड करूँगी। 1 किलो अगर दही है तो उसमें मैं 3 किलो पानी ऐड करूँगी। 3 किलो पानी ऐड करके हल्की आंच पे उसको मैं 2 घंटे के लिए पकाना छोड़ दूँगी, ठीक है। जब तक वो गहरी नहीं होगी मैं उसको बनने छोड़ दूँगी, हल्की आंच पे बनती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये देखिए मैंने 3 किलो पानी ऐड कर दिया, 1 किलो दही, 1-1.5 पाव बेसन, और 3 किलो इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया भून के, ठीक है। यहाँ पे जाली देंगे, ढक्कन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अभी बन रही है। अभी इसमें पानी खुशक नहीं हुआ, क्योंकि 3 किलो पानी अगर डाला ना तो इसमें 1.5 किलो पानी खुशक हुआ है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है, और कलरफुल, क्या बात है, कितनी मज़े की। और देख लें हल्की आंच पे मैंने रखी हुई है। साथ में बनाऊंगी पकौड़ों का सामान। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी प्याज लिए हैं, 1 अदद प्याज है, 1 अदद टमाटर है, 4 से 5 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें हैं,
3-4 मैंने छोटे आलू लिए हैं, उसको मैंने ब्रीक कटिंग में कट कर लिया है। ठीक है, ये वाली कटिंग सबको पसंद आती है और कड़ी में ये कटिंग तो क्या बात है, इतनी मज़े की लगती है ना कड़ी, बहुत मज़े की। तो यहाँ पे ऐड करेंगे मसाले, 1 चम्मच दार चीनी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच घर का मसाला। ठीक है, अभी ऐड करेंगे हम बेसन। बेसन ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बेसन थोड़ा ऐड करेंगे, फिर उसमें जब ये बना के रखेंगे तो ये फूल जाएगा। बेसन जो ज़्यादा बढ़ जाता है वो फिर पकोड़े मज़े के नहीं बनते। तो यहाँ पे भी एक सोच चाहिए, एक तरीका चाहिए, हर चीज़ एक तरीके से होती है। तो यहाँ पे पानी ऐड करके इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको रखेंगे, आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। कड़ी बन रही है जी। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह जी कड़ी बन चुकी है। तो मैं बना रही हूँ अभी 7 पकौड़े। तो चले, मैंने कहा चले मैं साथ साथ पकौड़े बनाती हूँ और साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है चल रहा है, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें। सेहत भी ज़रूरी है और नमाज भी ज़रूरी है। ये 2 काम तो अल्लाह के लिए हमें ज़रूरी है कि अल्लाह सेहत होगी तो अल्लाह पाक, नमाज़ पढ़ेंगे तो सुकून, दिली सुकून, दिमाग को सुकून मिलेगा जी। आज मैं वजीफ़ा बता रही हूँ जी, मेरा घर का ज़माया वजीफ़ा है जी। जब भी कोई परेशानी हो, टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, तो आपने हर वक्त, ये कोई मुश्किल नहीं है, चलते फिरते आपने पढ़ते रहना, हुस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअम मौलाना व निअमन नसीर। आपने ये शाम को पढ़ लेना है 450 दफ़ा, अगर एक दफ़ा पढ़ेंगे, अगर नहीं तो चलते फिरते पढ़ते रहें। ठीक है, ईशा के बाद, ईशा की नमाज़ पढ़ी, वहाँ या नमाज पे बैठ के आपने पढ़ लेना है 450 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है अल्लाह के आगे 3 दफ़ा, पहले दूसरी पढ़ लेना, 3 दफ़ा बाद में पढ़ लेना है। जो सोचेंगे, अभी सोचेंगे, हाफ सोचेंगे तो अल्लाह पाक आप लोगों की वो दुआएं कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो ये पढ़ना ज़रूर, ये लाइफ में ऐसे वजीफ़े रखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये वाला वजीफ़ा मेरा घर का ज़माया हुआ वजीफ़ा है। यकीन करके जाने, इस वजीफ़े से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा। अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जितने में अल्लाह ने रखा हो। तो वजीफ़े के साथ जी बच्चों को भी बोला करें कि नमाज़ वगैरह पढ़ें, नमाज़ पढ़ने में सेहत भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह पकोड़े बन रहे हैं, ये देखिए कितने मज़ेदार और टेस्टी पकोड़े, कितने अच्छे लग रहे हैं और इतने जैसे बाज़ार से लेके आए हैं ऐसे क्रंची क्रंची बन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। साथ बन रही है कड़ी, तो अभी पकोड़े बना के फिर बनाएंगे तड़का यही घी में। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कड़ी की जो आंच है वो हल्की रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आंच से कड़ी सही नहीं बनती। 2 से 3 घंटे आप लोगों ने कड़ी बनानी है, फिर उसका टेस्ट निकलेगा, फिर खाने वाला भी तारीफ़ करेगा, खुशबुएँ भी आएंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा अगर किसी ने काम भी करना चाह रहे हैं ना, तो होटल शोटल बनाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ तरीका आना चाहिए, चीज़ बनाने का, चीज़ को देखने का, ये कैसे बननी है, फिर वो चीज़ रेडी होती है। ऐसे थोड़ा ही आए घर से उठे या कमरे से उठे तो हर चीज़ बन सकती है, ऐसे नहीं होता। टेस्ट आना एक बात होती है, बंदे का दिमाग चलाना पड़ता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी इजी है, और इतनी इजी मैं कह रही हूँ, आसान है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बन जाती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे माशाल्लाह मैं बना रही थी पकोड़े, पकोड़े बना चुकी हैं, बस थोड़े से रह गए थे। तो मैंने कहा चले अभी चलते हैं, पकोड़े बन चुके हैं तो क्यों ना तड़का बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने घी हाफ़ कर लिया, हाफ़ करके उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी ज़्यादा ऐड नहीं करना, छोटा प्याज लेना है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे। ज़्यादा प्याज डालने से कड़ी का मीठापन आ जाएगा, ठीक है, टेस्ट नहीं आएगा। फिर ये भी चीज़ साथ होनी चाहिए जब तड़का बनाना है। तो क्योंकि प्याज एक जो ना वो कड़ी में भी डला हुआ है, तो अभी तड़के में भी प्याज डाल रहे हैं, तो ज़्यादा डालेंगे तो उसमें वो मीठापन आ जाएगा। तो यहाँ पे कड़ी भी बन चुकी है, पकौड़े भी बन चुके हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी तड़का, तो इसको करते हैं ब्राउन करेंगे। साथ इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और घर का बनाया हुआ मसाला, ठीक है, उसकी तो खुशबू ही एक अलग होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का। इसको लगता है लाइट ब्राउन, ज़्यादा इसको कलरफुल नहीं करना, ज़्यादा कलरफुल करेंगे तो वो कड़ी का कलर भी जो है ना ब्लैक टाइप आएगा। अगर इसमें ब्राउन रखेंगे, यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी ज़ीरा,
अगर इसको ब्राउन रखेंगे तो कड़ी का कलर जो है ना येलो रहेगा। अगर प्याज को करेंगे ज़्यादा ब्राउन तो कड़ी का कलर जो है ना वो ब्लैक कलर आ जाएगा, ज़्यादा वो कलर ये पीलापन नहीं आएगा। तो इसमें हल्दी या कलर कुछ भी नहीं ज़्यादा डालना, हर चीज़ तरीके से बनानी है। तो कड़ी की खुशबू माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी प्याज का तड़का जो बन चुका है, तड़का बना के अभी डाल रहे हैं। तो अच्छे से साफ़ कीजिएगा क्योंकि रिज़्क़ में बरकत होती है, चीज़ को ज़ाया नहीं करते। जैसे आप रिज़्क़ की खिदमत करेंगे या रिज़्क़ की इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह पाक उससे ज़्यादा नवाजेगा। तो पता नहीं चलता अल्लाह कहाँ कहाँ से दे देता है रिज़्क़। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी पकोड़े। तो कड़ी में अभी हल्की आंच आ रही थी तो ऐड करेंगे पकोड़े। तो पकोड़े डालने के बाद इसका देखना कलर इतना मज़े का आएगा माशाल्लाह से माशाल्लाह, कलर बहुत मज़े का आएगा। तो ऐसे बनाएंगे तो फिर चीज़ अच्छी बनेगी। अगर ऐसे मेहनत करोगे तो मेहनत से चीज़ बनती है, तो आगे ऐसे तो नहीं ना बन सकती। तो यहाँ पे ऐड करेंगे पकोड़े माशाल्लाह से। ये देखें अभी हल्की आंच चल रही है क्योंकि पकोड़े भी साथ हल्के से नरम हो जाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ अगर रोटी बनाएं, चावल बनाएं, जो भी आपका दिल चाहता है बना के खाएं, टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी रेसिपी देख के आप बनाइएगा तो ज़रूर दुआओं के साथ याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें और इसकी शाइनिंग देखें, और माशाल्लाह से जिसने भी ये खाई खड़ी हो तारीफ़ें। अगर काम करना चाहते हैं, अपने होटल बनाना चाहते हैं, कोई नाश्ते में देना चाहते हैं, कुछ भी तो कर सकते हैं। मगर मैंने साथ रोटी बनाई है, चावल नहीं बनाए। ठीक है, आप भी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह कितनी मज़े की बन चुकी कड़ी। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।